मकर राशि, 5 लोग इज्जत नहीं पाते, दुनिया ठोकरे मारती है जी। मकर मकर राशि जातकों, आपकी राशि में 5 ऐसे लोग होते हैं जिनको दुनिया कोई इज्जत नहीं देती है, कोई रेस्पेक्ट नहीं, उल्टे ठोकरे मारते हैं। अब ये ठोकरे घर वाले भी मारते हैं, दोस्त भी और रिश्तेदार भी, समाज में फुटबॉल बन जाते हैं वो। अगर आप मकर राशि के हैं और ऐसे हैं तो ज़रा संभल चाहिए। हम इस वीडियो में आपको कारण बताएंगे कि आपका ये हाल क्यों हुआ। जब कारण समझेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि अब कैसे इज्जत मिलेगी। 5 बड़ी गलतियां मकर राशि के 5 लोग करते हैं, आप उनमें शामिल है कि नहीं, जल्दी आपको बता रहे हैं। आप सोचिए कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास पद है, हमारे पास पावर है, इज्जत है। जी नहीं, 5 ऐसी गलतियां आप लोग करते हैं तो आपको इज्जत नहीं मिलेगी, चाहे आपके बंगले हो, चाहे आपके 5 कारें हो। क्या 5 गलतियां नहीं करनी है और कौन से 5 लोगों को इज्जत नहीं मिलती, हम इस वीडियो में जल्दी बता रहे हैं आपको। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में। पहली बार चैनल पर पधारें तो आपको गुलदस्ता भेंट जी। देखिए मकर राशि के जातकों, आपकी राशि मकर राशि है, इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न कहते हैं और 10वें भाव की राशि है। देखिए कि आपके राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं, आपके भाग्येश ग्रह बुध ग्रह होते हैं, योग कारक होते हैं शुक्र ग्रह, और आपके जो हैं देवगुरु बृहस्पति आपके शासक ग्रह माने जाते हैं। सूर्य जो हैं आपके अंक शास्त्र से संबद्धता रखते हैं। तो ये 5 ऐसे ग्रह हैं जो आपको सीधे रूप से प्रभावित करते हैं। अब देखिए ऐसे कौन 5 लोग हैं जिनको कोई इज्जत नहीं मिलती और वो मकर राशि के हैं। वैसे तो मकर राशि 10वें भाव की राशि, ईश्वर के भाव की राशि हैं, तो आपको इज्जत मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी 5 लोगों को इज्जत नहीं मिलते, बेइज्जत होते हैं, दुनिया लाते मारती हैं, उनके जीवन साथी लाते मारते हैं, उनके बच्चे लाते मारते हैं। क्यों मकर का ऐसा हाल होता है, जरा अब समझिए। देखिए मकर राशि जातकों, अन्य 11 राशियाँ अलग है, आपकी राशि बिल्कुल अलग तरह की है। 10वें भाव की राशि ईश्वर के भाव की राशि है, इसलिए आपके लिए जो है ईश्वर पूरा ध्यान रखते हैं कि आप में जो गुण हैं वे आप बनाए रखते हैं या नहीं बनाए रखते हैं, इनका ध्यान रखते हैं और इनकी समय समय पर परीक्षा भी लेते हैं। ये 5 ग्रह आपसे मुख्य रूप से जुड़े हैं, ईश्वर ने जोड़े हैं, इसलिए जोड़े हैं कि इन 5 ग्रहों से आप में कुछ खास गुण पैदा होते हैं। अगर आप वे गुण पैदा नहीं कर पाते हैं या पैदा करके भी उनको प्रयोग में नहीं लेते हैं, नष्ट कर लेते हैं, समाज में आपको इज्जत नहीं मिलती है। अब इन गुणों की कैसे परीक्षा होती है, ये परीक्षा लेते हैं ईश्वर आप लोगों की जी। कैसे लेते हैं, इस प्रोसेस को ज़रा समझिए ध्यान से समझेंगे तो आगे देखिए कि आपको खूब इज्जत मिलेगी, और ध्यान से नहीं समझा तो शायद आपको और भी इज्जत आपकी कम हो जाएगी समाज में। पहले देखते हैं राशि के स्वामी शनिदेव आपकी कैसे परीक्षा लेते हैं। शनिदेव ने आपको न्याय प्रियता का गुण दिया है। ऐसा इंसान जो न्याय की रक्षा करता है, कहीं अन्याय होता है, न्याय की हत्या होती है, आगे जाकर बोलता है, ऐसा मकर राशि जात को शनिदेव ने आपको बनाया है। शनिदेव इसकी परीक्षा लेते हैं और शनिदेव को लगता है कि मकर राशि वाला इन गुणों को पृथ्वी पर लागू करता कि नहीं करता। अगर आप इन गुणों को लागू नहीं करते हैं तो आपको जो है बेइज्जत मिलती है, समाज में इज्जत नहीं मिलती है, और जब इज्जत नहीं मिलती तो आपकी अकल ठिकाना आ जाती है और आपको लगता है कि हाँ ये तो गुण होना ही चाहिए जी। तो पहले देखते हैं शनिदेव शनिदेव कैसे परीक्षा लेते हैं, आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। देखिए मान लीजिए कि आप किसी होटल पर बैठे, चाय की होटल पर चाय वगैरह पी रहे, आप भी बैठे, कुछ और लोग भी बैठे, चाय एक चौराहे पर है और वहाँ चौराहे के सामने कोई कमज़ोर व्यक्ति है और दबंग व्यक्ति 2-3 जने जो हैं आकर उस पर अचानक आते हैं, उस पर हमला कर देते हैं, उस व्यक्ति पर घायल करके चले जाते हैं। तो जाहिर फिर पुलिस केस बनता है।
हमलावर आए और उसको घायल करके चले गए। अब ऐसी स्थिति में आप वहाँ होटल पर बैठे थे, आपके सामने ये घटना हुई, लोग आपको क्या कहेंगे? हालांकि लोगों को ये नहीं पता है कि आपकी क्या राशि है, लेकिन फिर भी लोग ये कहेंगे कि अरे भाई साहब, आपके सामने ये झगड़ा, इनका झगड़ा हुआ था, आप बोले क्यों नहीं कुछ? आपको कुछ बोलना चाहिए था। जब झगड़े कुछ बोलते तो हो सकता है कि शांत हो जाते। आपको तो अपनी उम्र का ख्याल रखना चाहिए, आपको तो कुछ बोलना चाहिए। आप तो अखबार पढ़ रहे थे, अपने काम में व्यस्त रहते या मोबाइल देख रहे थे, जबकि सामने क्या हो रहा था आपने ध्यान नहीं दिया। अरे भाई साहब, समाज में रहना है तो थोड़ा तो दूसरों का भी सोचो। यानी आप मकर राशि के हैं तो आपको ये सुनना पड़ेगा, ये दुनिया सुनाएगी, यानी आपकी कोई इज्जत नहीं। और आपके स्थान पर कोई दूसरी राशि का व्यक्ति होता तो लोग उसको क्या कहते हैं? लोग पहले ये पूछते हैं कि ये जो झगड़ा हुआ था क्या आपने देखा था? फिर वो दूसरी राशि का कहता है कि हाँ मैंने देखा था। तो लोग उसको कहते हैं कि देख तूने देखा था, लेकिन ध्यान रखना पुलिस जब जांच करेगी और तुझसे पूछेगी क्या तुमने कुछ देखा था, तो तू झूठ बोल देना। तू कहना कि मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, मैं तो अखबार पढ़ रहा था। इससे तू पुलिस केस में नहीं फंसेगा और बचेगा। यानी उसी घटना के बारे में जब मकर की बेइज्जती की दुनिया ने कि आपको तो ये करना चाहिए था, दूसरी राशि वाले को बचा रही है दुनिया, उसको बचा रही है कि तू झूठ बोलना, पुलिस केस से बच जाएगा और तेरा झंझट खत्म हो जाएगा। तो देख लिया, एक ही घटना, दो व्यक्तियों ने देखा, मकर को इज्जत नहीं मिली, समाज में बेइज्जती मिली, और दूसरी राशि वालों को समाज ने बचा दिया। ये शनिदेव ऐसे परीक्षा लेते हैं। तो मकर राशि जात को जहाँ अन्याय होता है, न्याय की हत्या होती है, बेशक आप कुछ बोलिए जरूर, जुबान खोलनी होती है। निश्चित रूप से आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि जुबान खोलूंगा तो मेरा ये नुकसान हो जाए, कुछ नहीं होता। मंगलदेव उच्च के इसीलिए तो आपकी राशि में बनाए हैं। ईश्वर ने मकर राशि में मंगल को उच्च का क्यों बनाया, ताकतवर क्यों बनाया मकर को? मंगल रक्षा क्यों करता? क्योंकि पता है कि जो इंसान न्याय की रक्षा करेगा, अन्याय का विरोध करेगा, उसको खतरे भी तो होते हैं। तो मंगल उच्च का होता है, आपके एक शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो वहाँ ऐसी जहाँ अन्याय की हत्या होती है आपको बोलना चाहिए। और अगर न्याय की रक्षा नहीं कर पाते आप, तो फिर आपको कोई इज्जत नहीं मिलेगी। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि ऐसे लोग जो न्याय की रक्षा नहीं करते हैं और मकर राशि के समाज में कोई इज्जत नहीं मिलेगी। ध्यान रखिए, डेफिनेट 100% पक्का है। चलिए दूसरा पॉइंट, योग। दूसरे पॉइंट आपकी योग कारक ग्रह शुक्रदेव कैसे आपकी परीक्षा लेते हैं, जरा ध्यान रखिए। मकर राशि जात को दूसरा पॉइंट है शुक्रदेव। इसमें भी एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। योग कारक ग्रह शुक्रदेव जो महिला ग्रह कैसे आपकी परीक्षा लेते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह ये उम्मीद करते हैं कि मकर राशि का व्यक्ति जो है महिलाओं की इज्जत करेगा, महिलाओं का आदर करेगा, महिलाओं का रेस्पेक्ट करेगा जी, और महिलाओं को प्रोटेक्शन देगा, संरक्षण देगा। इस तरह की उम्मीद करते हैं योग कारक ग्रह शुक्रदेव। इसलिए मकर राशि जात को आप में ये गुण होता है और होना चाहिए। अगर आप में ये गुण नहीं है कि आप महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकते हैं, रेस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो समझिए कि आपको समाज में इज्जत नहीं मिलती है। लेते हैं मकर राशि जात को, मान लीजिए आपकी पत्नी है और बात ही बात कुछ झगड़ा हो गया, जो हल्का सा झगड़ा हो गया और आपने उसको जो है थप्पड़ मार दिया। मान लीजिए, एक एग्जांपल देते हैं। अब थप्पड़ मार लिया, आपकी पत्नी जो है गुस्से हो गई, घर से बाहर आ गई, रास्ते में चिल्लाने लगी, फिर वो पड़ोसी और सब लोग इकट्ठे हुए। अब वो लोग आपको क्या सुनाएंगे? आपको ये सुनाएंगे कि भाई साहब आपको ध्यान रखना चाहिए, ऐसे पत्नी के थप्पड़ मारते, गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए। और कोई कहेगा कि नहीं नहीं, इन पर तो पुलिस केस लगाओ, इन पर घरेलू हिंसा का केस दायर करो, डोमेस्टिक वायलेंस का। कोई कहेगा नहीं भाभी जी जो हैं आपका ये पति सही नहीं है, इसको तो एक बार जेल भेजो, इस पर केस लगाओ, एक बार जेल जाएगा, अकल ठिकाना आ जाएगी। यानी मकर राशि के जात को आपको एक छोटी सी गलती के लिए समाज में इतना सुनना पड़ता है जी, ध्यान रखिए। इस तरह से समाज में आपको कोई इज्जत नहीं मिली इस मामले में। अब मान लीजिए इसी जगह कोई दूसरी राशि का व्यक्ति होता, उसने बातों बातों उस महिला का, अपनी पत्नी के एक नहीं 3-4 थप्पड़ मार लिए, थप्पड़ मारे, साथ में
गुस्सा इतना तेज आया कि डंडा लेकर भी पीछे दौड़ा, एक दो डंडे से भी वार किया और पत्नी बहुत ही ज़्यादा उसको चोटिल हो गई। फिर रोती रोती बाहर आई, लोग इकट्ठे हुए मोहल्ले वाले, और फिर लोग क्या कहेंगे, अरे भाभी जी शांत रहो, हर घर में झगड़े होते हैं, अब झगड़ा बाहर आकर नहीं करना, आराम से अंदर ही आप रहो। और होता है इंसान में झगड़ा है, गुस्सा आ जाता है, मेल मिलाप हो जाएगा, सब कुछ आपके ठीक हो जाएगा। और फिर अगर वो महिला ही आगे होकर कहे कि नहीं मैं तो मेरा आदमी के खिलाफ पुलिस केस करूँगी, वायलेंस का केस करूँगी, तो लोग कहेंगे अरे भाभी जी क्यों आप कोर्ट कचहरी में चक्कर में पड़ते हो, घर की बात है समझ जाओ और हम भाई साहब को समझा देंगे और आगे से ऐसा नहीं होगा। यानी दुनिया दूसरे लोगों को तो बचाती है, जबकि दूसरे की गलती भारी है लेकिन उसको बचाएगी। और मकर की छोटी सी गलती, कहीं गुस्से में एकदम थप्पड़ लग गया तो मकर के तो हंगामा ही होता है और मकर की इज्जत खराब, कोई इज्जत नहीं, कह इनको औरतों की इज्जत करने नहीं आता, महिला की इज्जत करना नहीं आता, तो मकर को यह सुनना होता है। तो मकर राशि जात को ये क्यों सुनना होता है, शुक्रदेव आपकी परीक्षा लेते हैं कि आप जो हैं महिलाओं की इज्जत करते कि नहीं करते। तो महिलाओं के बारे में आपको बहुत ही सेंसिटिव होना चाहिए जी। छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ती है मकर को, ये शुक्रदेव योग कारक होता है, ऐसा करता है आपके। तो ध्यान रखिए आप लोग, इस कारण भी मकर की इज्जत चली जाती, चाहे आपके पास गाड़ी है, घोड़े हैं, बंगले, कोई मतलब नहीं उसका। ये दूसरे हमने कहा कि इन ऐसे लोगों को भी इज्जत नहीं मिलती है, जबकि ऐसे इसी मामले में दूसरों को समाज कैसे बचाता है, एग्जाम्पल को समझते चाहिए। चलिए तीसरा देखते हैं। बुध ग्रह भाग्येश ग्रह होता है, बुध ग्रह भाग्येश ग्रह होता है, आपको बुद्धि देता है, बुद्धि का निर्माण करता है, आपके बुद्धि को बनाए रखता है। और बुध ग्रह की ये शर्त होती है कि आप बुद्धिमान रहेंगे, आप में बुद्धि का भ्रम नहीं होगा और ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा दिमाग में। स्पष्ट फैसला लेने वाले इंसान होते हैं मकर राशि के जातक, ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं रहते मकर राशि के, जल्दी क्लियर फैसला लेते हैं, या तो यस का या नो का जी। तो बुध ग्रह भी आपकी परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कि ये गुण आप में है कि नहीं। अगर ये गुण नहीं है तो समाज में कोई इज्जत नहीं है, अगर ये गुण है तो समाज में इज्जत है। एग्जाम्पल देते हैं, समझाते हैं। ये तीसरा एग्जाम्पल है बुध ग्रह का, कैसे परीक्षा लेते हैं। मान लीजिए आप किसी परचूनी की दुकान, किराने की दुकान पर गए, आपको कुछ सामान खरीदना है। आप जब दुकान पर पहुँचे, दुकानदार ने कहा भाई साहब आपको क्या खरीदना है, तो आप भूल गए, ध्यान नहीं रहा, तो आपने कभी तो कहा कि साबुन दीजिए, फिर आपने कहा कोलगेट दीजिए, फिर आपने कहा कि क्या नहीं ये तो रहने दो, ये तो है, आप चावल दे दीजिए, फिर कहा कि हाँ चावल नहीं, चावल तो पड़े हुए हैं, बस इस तरह से बोल रहे हैं। दुकानदार तुरंत कहेगा अरे भाई साहब तय तो करो, घर से तय तो करके आते, कागज़ पर एक मतलब लिस्ट बना के लाते क्या क्या सामान खरीदना, मेरा भी टाइम ख़राब कर रहे हो। यानी ये सुनना पड़ेगा जी। मकर राशि के जातक को देखा, आपका ये जो दिमागी कन्फ्यूजन है, दुनिया इज्जत नहीं देती है। आप मकर राशि के, बुध ग्रह यहाँ परीक्षा ले रहे हैं आपकी। मकर में कन्फ्यूजन नहीं होता, या तो यस का होता है या नो का होता है, क्लियर मेमोरी भी होनी चाहिए मकर के। तो मकर को तो ये सुनना पड़ा, इज्जत गई। इसी जगह दूसरी राशि का होता, और वो दूसरी राशि का भी मान लीजिए ऐसे कन्फ्यूजन में रहता कि मुझे कुछ मान लीजिए कपड़े खरीदने, फिर सोचता नहीं बाल्टी खरीदनी, फिर सोचता कि साबुन खरीदना। अगर वो ऐसे करने लग जाए तो दुकानदार उसको क्या कहेगा, उसका कहेगा कि अरे भाई साहब कन्फ्यूजन में हो रहा है, कोई बात नहीं, इंसान है, इंसान में हो जाता है कन्फ्यूजन, न इतनी भाग दौड़ रहते हैं, दिमाग में हजार टेंशन होते हैं, कोई बात नहीं भाई साहब कन्फ्यूजन है, अभी थोड़ा सोचो, मैं दूसरा काम करूँ, सोच के मुझे बताओ क्या लेना है। यानी दूसरे को तो इज्जत और बचाया, लेकिन मकर को इज्जत नहीं। मकर को तो तुरंत सुनना पड़ा कि ये कन्फ्यूजन में मत रहो, घर से लिस्ट बना कर लाओ, मैं हमारा ये टाइम खराब करता हूँ। मकर राशि के जात को ये, अगर ऐसे हैं आप ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो ऐसे मकर को समाज में इज्जत नहीं मिलती है। तो कन्फ्यूजन दूर करना है, सीधा स्पष्ट और सपाट फैसला लेने वाला बनना है आप लोगों को जी। आगे देखते हैं चौथा ग्रह, देवगुरु बृहस्पति शास्त्र ग्रह होते हैं, आपकी कैसे परीक्षा लेते हैं ये भी बताते हैं, उदाहरण देकर समझाते हैं। देखिए किसी व्यक्ति के हाथ में बाल्टी है, पानी से भरी हुई बाल्टी, और मान लो उसे किसी रास्ते पर जाना है, उसको ये पता नहीं किस रास्ते पर जाए वो जी। जिस रास्ते से आया था वो रास्ता भूल गया। अब पानी की बाल्टी तो भर ली उसने कुएं से,
वापस जाने का रास्ता भूल गया। अब आप मकर राशि के हैं, आपको पूछता है कि बाबूजी मैं किस रास्ते से आया था मुझे बताइए, तो आपने अपने दिमाग से सलाह दी सोच करके ये इस रास्ता आया था, लेकिन मान लीजिए आप सलाह देने में कुछ गलती हो गई आपसे, आप खुद भी भूल गए कि इस रास्ते से आया था, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि मैं खुद भूल गया हूँ कि किस रास्ते से आ गया था, मैं सलाह नहीं दे पाऊँगा। आपने मन से कह दिया कि हाँ इसी रास्ते जाओ, बस आपकी बात मान ली, उसी रास्ते गया, थोड़ा सा गया, ठोकर लगी और पानी की बाल्टी गिर गई। आधा पानी तो बिखर गया, आधा पानी बाल्टी में ही रहा। ऐसी पोजीशन बनी। लोग आपको सुनाएंगे, सीधा आपको सुनाएंगे कि बेचारे को गलत सलाह दे दी, ये रास्ता क्यों बताया, इस रास्ते पर ठोकर लगी, पत्थर थे और गिर गया। ध्यान से देते हैं सलाह, अपनी उम्र का ख्याल रखते हैं, आप में इतना अनुभव है, सही सलाह देते हैं, बेचारे की पानी गिरा दिया, यानी आपको सुनना पड़ेगा, आपकी कोई इज्जत नहीं मिली। आपने गलती क्या की कि थोड़ी सलाह में गलती कर दी, आपको नॉलेज पता भी नहीं था कि क्या था और आपने सलाह दे दी। तो देवगुरु बृहस्पति ये देखते कि मकर राशि वाला सलाह सही दे और उस मामले में सही दे, उसी मामले में सलाह दे जिसमें उसकी जानकारी है, ऐसे अंदाज से किसी को सलाह नहीं दे। तो देवगुरु बृहस्पति परीक्षा लेते हैं। तो आपको दुनिया ने सुनाया, फिर वो व्यक्ति कहता मेरे तो आधे बाल्टी खाली हो गई और दुनिया और आपको सुनाएगी कि ऐसा किया वैसा किया। अभी यहाँ देखते हैं दूसरा ग्रह, क्षमा करें दूसरा व्यक्ति, दूसरी राशि का व्यक्ति, वो भी अगर इसी तरह से गलत सलाह मान लीजिए दे देता है, उस व्यक्ति की बाल्टी गिर जाती है, ऐसे ठोकर लग गया, आधा पानी बिखर जाता, आधा बाल्टी में जाता, और फिर वो चिल्लाता है कि इन्होंने गलत सलाह दे दी, गलत रास्ता बताया, मेरा पानी आधा बिखर गया। तो लोग तब क्या कहते हैं, तो बोले कि तू पागल है क्या, तेरा आधा पानी तो बचा है ना, पूरा पानी कहाँ गिरा, बाल्टी में आधा पानी तो है। अब इन भाई साहब ने तो जैसा सोचा सलाह दे दी, तो इनको कोई नौकरी पर थोड़ी लगा है कि मुझे सलाह दो, तो उनको कोई पेमेंट थोड़ी देता है इन भाई साहब को। इन्होंने सलाह दे दी और गिर गया पानी, तो क्या करे कोई, तेरा आधा बचा है ना, इसी से खुश रहे। यानी दुनिया दूसरी राशि के व्यक्ति को तो बचाती है उसी घटना में, और मकर की बस से गलती हुई तो दुनिया ने कितना ही सुना दिया मकर राशि जात को। तो ऐसे व्यक्ति को इज्जत नहीं मिलती। तो ध्यान रखना, मकर राशि जात को उसी मामले में सलाह दीजिए जिस पर आपका नॉलेज है। नॉलेज नहीं है तो साफ साफ मना कर दीजिए कि मेरे पास इस बात का नॉलेज नहीं है, जिसके पास नॉलेज है उसको पूछो, वो सही सलाह देगा। तो यहाँ ध्यान रखना आप लोगों को, नहीं तो समाज में कोई इज्जत नहीं है। बस फिर आप बोले कितने अच्छे कपड़े पहने, सूटेड बूटेड हैं, कोई देखने वाला नहीं है, आपकी तो बेइज्जती हो गई तो हो गई। पांचवा ग्रह सूर्य, कैसे परीक्षा लेते हैं ये भी बताते हैं हम आपको। सूर्य ग्रह ये परीक्षा लेते हैं जिस पर एक राजा का जीवन कैसा रहता है। राजा का जीवन ऐसा रहता है कि राजा को हर हाल में प्रजा की खुशियों के लिए कुछ न कुछ कार्य करना होता है। बिजली, पानी, सड़क ये भी बनाने होते हैं, करने होते हैं और करना होता है। राजा ये नहीं कह सकता कि मैं क्या करूं, क्या मैं क्या कर सकता, उसको तो कुछ करके दिखाना होता है, जिम्मेदारी निभानी होती है। तो मकर राशि जात को सूर्यदेव आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप जिम्मेदारी निभाइए। जिम्मेदारी निभाने में चूक है तो दुनिया आपको कितने ही सुनाएगी, और अगर चूक नहीं है तो आपकी तारीफ हो जाएगी। एग्जाम्पल देके बताते हैं। मान लीजिए कि आपके फैमिली हैं, परिवार है, बच्चे हैं, और आप कुछ अपने काम में ज़्यादा व्यस्त हैं, आप ध्यान नहीं रखते हैं, बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं, इतना समय नहीं दे पाते हैं जी। और आपके बच्चे जो हैं, मान लीजिए स्कूल जाते हैं और एक दिन स्कूल जाते हैं कुछ ऐसे यूनिफॉर्म में कपड़ों में गए, गंदे कपड़ों में गए, ख्याल ही नहीं रहा आपका कि बच्चों को कपड़े धोने चाहिए, छोटे बच्चों के साफ़ सुथरा स्कूल में भेजना चाहिए, और बच्चे आपके ऐसे स्कूल चले गए और फिर वहाँ फिर फ़ोन करके आपको बुलाया और आपको कितने सुनाया कि साहब ये जो हैं ध्यान रखिए, बच्चों पर भी ध्यान दीजिए, साफ़ सफाई का ध्यान दीजिए, इनके कपड़े 3 दिन के मैले हैं, गंदे हैं, कुछ न कुछ, यानी सब कुछ सुना दिया जी। हालांकि आप किसी बहुत ज़रूरी काम में व्यस्त थे, बहुत ही ज़रूरी काम में, कि बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन आपको इतना सुनना पड़ा, सुना दिया, बस। मत करे, वहाँ कोई इज्जत नहीं, भले आप बंगले में रहते हो कोई मतलब नहीं। इसी जगह पर कोई दूसरी राशि का व्यक्ति अगर हो, उसी के बच्चे अगर गंदे कपड़ों में जाए और उल्टे अगर वो फ़ोन करके अपनी तरफ से, स्कूल वाले तो उसको नहीं बुलाएंगे, सोचिए चल जाता है, क्या फ़र्क है, आज घर पर जाएंगे बच्चे धो देंगे कपड़े, या बच्चों को कह देंगे कि एक भाई कल कपड़े धोकर आ जाना,
लेकिन अगर इन ऐसे बच्चों के दूसरी राशि का पिता अपनी तरफ से आगे होकर अगर फ़ोन करके कह दे स्कूल वालों को कि साहब आज से भूल हो गई और बच्चे गंदे कपड़ों में आ गए, आज से रहने दीजिए, कल साफ सफाई कर लेंगे, तो स्कूल वाले कहेंगे कोई बात नहीं, नॉर्मल है, आपके कोई ज़रूरी काम होगा और ऐसे होगा और वैसे होगा। यानी दूसरी राशि को तो कुछ नहीं सुनाया, दुनिया ने बचा दिया उसको। और मकर की छोटी सी गलती, फ़ोन किया, स्कूल में बुलाया और इतना सुनाया मकर राशि के जात को। ये सूर्य परीक्षा लेते हैं आपकी, तो आपको ऐसा जिम्मेदारी लेने वाला इंसान होना चाहिए। आपको जिम्मेदारियाँ परिवार की हैं, रिश्तेदारी की हैं, दोस्तों की, जो जिम्मेदारी है उसको निभाने वाला बनना चाहिए। बस यही मकर होता है, तो आपको इज्जत है, नहीं तो आपको कोई इज्जत नहीं मिलेगी। तो मकर राशि जात को हम उम्मीद करते हैं कि आप जो हैं इन 5 उदाहरण से आप अच्छी तरह से समझ के होंगे कि अगर आप इनमें से कोई भी एक गलती कर रहे हैं, आपकी समाज में इज्जत नहीं है, समाज ठोकरे मारेगा। भले आपको लगे कि मेरे गाड़ी बंगले सब कुछ है, कुछ नहीं है, समाज की नज़र में जीरो है और कोई इज्जत नहीं मिलेगी। तो फिर क्या करना है, ये 5 गलतियां मत कीजिए, आपको 100% इज्जत मिलेगी। फिर लोग ये नहीं देखेंगे कि गांव में रहता है, ये नहीं देखेंगे कि ये गरीब है, कच्चे घर में रहता है, झोपड़ी में रहता है, कुछ नहीं देखते हैं। ये 5 गुण आप में होने चाहिए। बस मकर को भरपूर इज्जत है इस दुनिया में, और अगर ये नहीं तो कहीं इज्जत नहीं है, दुनिया ठोकरे मारती है मकर के, बस समझ लीजिए। शुक्रिया आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। और पहली बार चैनल पर आए तो गुलदस्ता भेंट एक बार फिर से आपको। वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। याद रखिए हमारे ये चैनल जो JR एस्ट्रोलॉजी है मकर राशि का एक्सपर्ट चैनल है, स्पेशलिस्ट चैनल है। इसका हर वीडियो यानी ज़्यादातर 80% वीडियो रिसर्च पर आधारित होते हैं। ये वीडियो भी रिसर्च टीम की रिपोर्ट के आधार पर हमने तैयार किया था। पसंद आ गया है तो कमेंट में लिखिए थैंक्स टू रिसर्च टीम को धन्यवाद दीजिए, उसका हौसला बढ़ाइए। हमारा चैनल आपको सही दिशा में रखता है। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो है इस वीडियो को हाइप अवश्य करें। शुक्रिया।